राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह भरत जी से कैकई के साथ वार्ता करके उनके महल से निकल जाते हैं। अब वो मां कौशल्या के महल की तरफ बढ़ते हैं, जहां उनके पिता का शव पड़ा है। उस द्वार की तरफ कौशल्या मां की पीठ है। सुमित्रा मां देखती हैं कि भरत आ रहा है। मां कौशल्या के कान में धीरे से कहती हैं, दीदी कौशल्या, भरत आया है। मां की कौशल्या की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। भरत जी आकर मां कौशल्या के चरणों में गिरते हैं। कहते हैं, मुझे लगता है मेरी मां ने बहुत पाप किए होंगे, क्योंकि राम राज्य पोशाक पहनने वाले थे, वलकल पहनकर निकल गए। कौशल्या मां कहती है, तेरे पिता ने हाय राम कहते हुए अपने प्राण दे दिए। भरत जी ने समझाने का प्रयत्न किया, सारा परिवार रो रहा है। तब भरत जी कहते हैं, मां, गौशाला में आग लगाने से, गोहत्या का पाप से सारे विश्व के पाप मुझे लग जाएं, यदि इस षड्यंत्र में मेरा हाथ हो। इतने में गुरु दंपत्ति आते हैं। भरत जी उनके शीश पर हाथ रख के कहते हैं, मुझे गुरु दंपत्ति के मृत्यु का जो पाप होता है वो लगे, अगर इस षड्यंत्र में मेरा हाथ हो। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं मां। कैकई के षड्यंत्र में मेरा कोई हाथ, 28 प्रकार के नरक में अकेले भोगूं, अगर इस षड्यंत्र में मेरा हाथ हो। कौशल्या मां कहती है, बेटा बस कर, रो मत। राम तो चला गया, अब तू भी रोएगा तो मेरा मन विचलित कैसे नहीं होगा। मैं तुझे राम से अधिक प्रेम करती हूं भरत, और तुझे तेरे से अधिक जानती। कहता, मां भूल हो गई। अभी मैंने नरक भोगने की बात कही, मुझे तो वहां से भी धक्के मार कर बाहर निकाल देंगे। मैंने ऐसा कर्म किया है। मेरा जन्म ना होता तो तुझे विधवा ना होना पड़ता मां। कौशल्या मां उनके मुंह पे हाथ रख देती हैं कि ऐसा मत कर। वशिष्ठ जी ने शांत किया। महाराज के शरीर को स्नान कराया गया और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। पूरी जैसे रघुकुल की परंपरा थी, उस परंपरा के अनुसार राजा जी की शोभा यात्रा निकाली गई। वो राजा जिसके 4 पुत्र हैं, जिसको इंद्र अपना आधा आसन प्रदान करता है, अब अंतिम समय आया तो चारों पुत्रों में से कोई साथ नहीं था, और अब उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। भरत जी अग्नि संस्कार करते हैं। कई लोग शंका करते हैं मेरे भाई बहन, कि भारतीय संस्कृति में नियम है कि बड़ा पुत्र ही संस्कार करता है, तो क्या राम जी को वनवास में सूचना देकर जंगल से आते हुए सरयू किनारे आकर अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते थे? इसके विषय में भी शास्त्रों में एक कथा आती है। कहता है, जब देवासुर संग्राम चल रहा था मेरे भाई बहन, एक बार दशरथ जी घायल अवस्था में, तो जटायु जी ने उनके प्राण बचाए थे। जब दशरथ जी आकाश मार्ग से नीचे गिर रहे थे, जटायु ने उनको अपने पंखों पर रख लिया। दशरथ जी ने कहा, तुमने जो मेरी रक्षा की उसके बदले में मेरे से कुछ भी मांग लो। जटायु जी ने कहा, समय आने पे मांग लूंगा। जब दशरथ जी के यहां 4 पुत्र हुए, तो नारद जी जटायु जी को मिले। कह रहे, तुम कितनी भी भक्ति कर लो, लेकिन पशु पक्षियों को क्योंकि अंतिम संस्कार नहीं हो पाता, इसलिए पशु पक्षियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। मानवों के दाह संस्कार होते हैं, उनके पुत्र होते हैं, वो दाह संस्कार करते हैं, इसलिए उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जटायु जी को दशरथ जी का वचन याद आ गया। जैसे उनके 4 पुत्र हुए, जटायु जी दशरथ से मिलने को आए। कह रहे, राजन, आपने मुझे एक वचन दिया था कि मैं कुछ भी मांग लूं, आज मैं मांगने आया हूं। दशरथ जी ने कहा, बताएं क्या मांगना चाहते हैं।
तो जटायु ने कहा, अपने बड़े पुत्र को मेरा पुत्र बनाकर मुझे दे दो। दशरथ जी वचन के पक्के थे, उन्होंने कहा ले जाओ। अभी महल से बाहर भी नहीं निकले थे, इतने में नारद जी प्रकट हो गए। कहने लगे, जटायु राज, कैसे तुम इस मानव पुत्र को पाल सकते हो, इसको यहीं रहने दो। दशरथ जी से वचन ले लो कि आज के बाद ये तुम्हारा पुत्र ही कहलाएगा। तब प्रभु जो छोटे से थे, उन्होंने कहा, मैं आपको वचन देता हूं, जब आपके अंतिम संस्कार का समय होगा तब मैं पुत्र होकर आपका अंतिम संस्कार करूंगा, ये मेरा वचन है। इसलिए दशरथ जी ने जब राम जी का दान कर दिया, तो राम जी के बाद बड़ा पुत्र कौन हुआ? भरत जी हुए। इसलिए भरत जी ने ही राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया। इसके आगे क्या हुआ, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।